अगर मैं आपसे कहूं कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो अस्पताल में हुआ, अरे वो सुनकर अभी आप हैरान हो जाओगे। आप खुद कहोगे माथा पकड़ के कि अरे बाप रे बाप, इतनी ज्यादा नौटंकी कौन कर सकता है। आज आपको पता चलेगा कि फिल्मों से ज्यादा वास्तविकता में भी नौटंकी होती है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपके जो अभिषेक बनर्जी थे उनके ऊपर पब्लिक ने एक बैग अटैक कर दिया। ये गए हुए थे साउथ 24 परगना के अंदर किसी एक मरीज से मिलने, क्योंकि इलेक्शन के दौरान किसी एक मरीज को ज़्यादा चोट लग गई थी तो उसके घर उससे मिलने गए थे। अब वहीं के ही लोग अभिषेक बनर्जी के ऊपर आकर जो जोरदार अटैक करते हैं कि भाई साहब अंडा फेंक कर मारा जाता है, इनको हेलमेट पहना दिया जाता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड इनको बचा करके कैसे भी करके निकालते हैं। यार लेकिन आप कभी एक बार सोचे, आप क्या एक बार सोचे कि अभिषेक बनर्जी को वहां पर ये क्रिकेट वाला हेलमेट कहां से मिल गया? क्या आप कभी सोचे कि कोई भी अगर सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है तो वो क्या कभी ये क्रिकेट वाला हेलमेट लेकर जाएगा? इसका मतलब यह है कि इनको पहले से ही पता था कि अटैक हो सकता है और इसी तरीके से हम सिचुएशन क्रिएट करके बाहर निकालेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही लोग अटैक करवाए हैं, लेकिन एक बात ये सत्य है कि यार जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आप फल काटोगे। अगर आप पौधा लगाए हो नीम का तो आपको आम नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर ये ममता बनर्जी, ये अभिषेक बनर्जी मिल करके बनाए थे वेस्ट बंगाल को, आज वही फल इनको मिल रहा है। और उसी के ही साथ साथ आप खुद सोच कर देख लीजिए, वेस्ट बंगाल आज तक 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन जाकर देख लोगे तो आज तक वहां पर डेवलपमेंट ठीक से आ नहीं पाई है। 15 साल के अंदर हुआ क्या? अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी होती उखाड़ कर फेंक देती, लेकिन ममता बनर्जी के ही कार्यकाल में क्या हो गया। और उसी के साथ साथ ये वो अभिषेक बनर्जी है जिसको एक आदमी ने स्टेज पर कुछ साल पहले की बात है जब आकर थप्पड़ मार दिया था। 2021 के अंदर वो मृत्यु पाया गया था जो आदमी इसको थप्पड़ मारा था। उसी के साथ साथ एक बूढ़ी औरत जाकर बीजेपी को वोट दे दी थी। उस बूढ़ी औरत की मैं फोटो नहीं दिखा सकता, नहीं तो दिखा देता। इतना बुरा हाल उसका मार मार कर किया गया था। वो भी बूढ़ी औरत लगभग 80 साल के करीब की थी, 70-80 साल की थी। और ये वही अभिषेक बनर्जी है जो जनता के बीच खड़े होकर कहता है कि इलेक्शन के बाद अगर हम जीते और जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया होगा उसको सबक सिखाया जाएगा। मतलब आम जनता खुलकर वोट भी नहीं कर सकती कि हम बीजेपी को वोट कर दें या टीएमसी को वोट कर दें, कांग्रेस को वोट कर दें, क्योंकि जो टीएमसी को वोट नहीं दिया होगा उसका बदला लिया जाएगा। ये वो अभिषेक बनर्जी है। तो वही मैंने आपको पहले कहा कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दिया था। व्हाट्सएप चैनल जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, डियर गुरु नाम से। अगर आप चाहते हो ये व्हाट्सएप चैनल तो आपके लिए खास तौर पर बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब आपके हाथ में है, आपके हाथ में जाकर फॉलो कर सकते हो और देश दुनिया, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब सारी जानकारियां आपको यहाँ पर काफ़ी इजीली प्राप्त हो जाएंगी। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करोगे, आप आओगे यहाँ पर, फॉलो चैनल बस कर लेना है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हाल फिलहाल अभी जो अटैक हुआ वो काफ़ी गलत हुआ। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये देखो, ये जो औरत अंडा फेंकते हुए दिखाई दे रही है किसी और के ऊपर नहीं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर, यही औरत एक बार स्पॉट की गई थी शुभेंदु अधिकारी के साथ। मतलब क्या पता ये शुभेंदु अधिकारी की खास हो और इन्हीं लोगों से कहा गया हो कि अभिषेक बनर्जी आएंगे तो अटैक कर देना। अब ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो क्या पता लोग जो भीड़ गुस्साई है वही खुद अटैक कर दी हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 अंडे और 4 धक्के से व्हील चेयर पर आ गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये किसी और को नहीं बल्कि कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी को। आपको पता नहीं होगा कि अभिषेक बनर्जी जिस अस्पताल में गए थे वहां का डॉक्टर खुद एक चिट्ठी लिखकर सबको बताता है कि कोई भी इनको सीरियस इंजरी नहीं आई है, कहीं पर भी ऐसी चोट नहीं लगी हुई है कि इनको व्हील चेयर पर बैठना पड़े। लेकिन भैया जो पिक्चरियम दिखाया नहीं जाता कि इतना चोट लग गई कि उठे नहीं पा रहे, व्हील चेयर पर हमें बैठना पड़ रहा है, तब हिरौआ आकर उसके पीछे आग लगा देता है और फिर उठकर भागने लगता है, सारा लकवा कुआ दूर हो जाता है। वही सेम सिचुएशन ये बंदा यहाँ पर किया है।
या तो ऐसा कोई सिचुएशन वेस्ट बंगाल के अंदर क्रिएट किया जा रहा होगा कि हर जगह दंगे फसाद करवाओ, ताकि ऐसा लगे बीजेपी के आने की वजह से दंगे फसाद होने लगे। ऐसा भी कराया जा सकता है। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसी कुछ संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को अगर आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा चोट लग गई, तो डॉक्टर खुद कह रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी हुई है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए कि ऐसा, मतलब इस बंदे को ऐसे ले जाया जा रहा था अस्पताल में जैसे हार्ट अटैक आ गया, ले भैया ले जाओ, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर डॉक्टर बताता है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी नौटंकी झूठे की जा रही है। ममता बनर्जी आती है हॉस्पिटल के सामने, तो यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि डॉक्टर ने एडमिट करने से मना कर दिया, वो एडमिट ही नहीं कर रहा। अरे एडमिट क्यों करेगा यार, जब बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं, 2-4 ठो पैरासीटामोल देगा, जा भैया थोड़ा पेन किलर दे देगा, अंडा संडा ज्यादा लग गया हो तो ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं ये बंगाल है जहां बीजेपी के आते ही हिंसा, गुंडागर्दी और आतंक का शासन शुरू हो गया है। संसद पर जानलेवा हमले साबित करता है कि बीजेपी बंगाल बर्बाद करने आ गई है। सांसद मतलब जो अभिषेक बनर्जी थे वो सांसद था, तो उसके ऊपर जो अटैक हुआ वो कह रहे हैं कि ये साबित करता है कि बीजेपी बंगाल बर्बाद कर रही है। लेकिन मैं उसी संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, जब शिवेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया था तब आप कहां थे? और शिवेंदु अधिकारी हैं बीजेपी के। मैं उसी संजय सिंह से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब बीजेपी के कम से कम 300-350 लोगों को मारा गया था तब आप कहां थे? मैं उसी संजय सिंह से पूछना चाहता हूं कि जब उस बूढ़ी औरत को मारा गया था तब आप कहां थे? जब 300-350 बीजेपी के नेताओं को मारा गया था तब आप कहां थे? और उसी के साथ साथ मैं इन्हीं से ही पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जो अभी तक इतनी हिंसा वेस्ट बंगाल के अंदर हो रही थी कि एक लड़की बाहर नहीं निकल सकती थी घर के, तब आप कहां थे? तब बोलती नहीं निकल रही थी। बस कमी निकालना है, कहो कि कुछ सुधार दें तो उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर तमाम बातें और लोग लिखते हैं, कहते हैं लोकतंत्र इधर चला गया उधर चला गया। जब ये लोग लोकतंत्र बर्बाद कर रहे थे तब कहां थे? शुभेंदु अधिकारी को कोई काम नहीं, बल्कि एक काम जरूर करना चाहिए कि इस अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करानी चाहिए। और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ये जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खाकर बैठे हैं वेस्ट बंगाल की जनता का ना, वो उगलवाना चाहिए। और ऐसा उगलवाना चाहिए ताकि उगलते उगलते जिंदगी इनकी बीत जाए। आपको क्या पता है कि ये वही ममता बनर्जी जो कोयला कांड में फंसी हुई थी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी और वो बताया भी नहीं जा सकता पब्लिकली। ऐसी तमाम चीजें जो लिखी जाती हैं, कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल भी लिखते हैं, आई स्ट्रांगली कॉन्डेम द अटैक ऑन अभिषेक बनर्जी जी, अंत में अभिषेक के आगे जी लगाते हैं। देयर इज अ डीपली वरी ब्रेक डाउन अ लॉ एंड ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल एट प्रेजेंट। मतलब क्या, अभी भैया जो वेस्ट बंगाल के अंदर लॉ ऑर्डर चल रहा है उस पर मैं बहुत चिंता व्यक्त करता हूं। लेकिन देखो, ये जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ हिंसा, ये हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं भी मानता हूं, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने आपको बताया ना, आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। आपने जैसा माहौल बनाया आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो आप ये मत सोचो कि ये बीजेपी की वजह से, किसी और की वजह से हुआ। ये लोग पहले ही वैसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए थे। हाल फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि किसी एक और बैनर्जी करके कोई नेता है, उसको भी ठोक दिया गया, मतलब पीट दिया गया वहीं सड़क पर। अब जब जनता को पता चल रहा है कि सच्चाई और बाकी अन्य चीजें हैं क्या, अब जनता को पता चल रहा है कि आखिरकार पहले इनको हटा देना चाहिए था। राहुल गांधी जी यहाँ पर लिखते हैं कि सांसद अभिषेक बनर्जी पर जो अभी सोनारपुर में हुआ हमला बेहद ही निंदनीय है। यह सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि यह जनता के द्वारा चुना गया लोकतंत्र पर हमला है। उसी के साथ साथ तमाम चीजें लिखते हैं, किसी और के पक्ष में नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी के पक्ष में। देखो यार, ये जो हमला हुआ, ये जो अटैक हुआ, ये अटैक की हम भी निंदा करते हैं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। अब ये हमला भी हुआ तो इन्हीं लोगों के कारण की वजह से हुआ, क्योंकि जैसा माहौल बनाओगे, जैसे अपने समाज को रखोगे, समाज वैसा ही आपके साथ बर्ताव करेगी। अपने अगर बच्चों को आप आतंकवादी बनाओगे तो वो आपसे मिट्ठू मियाँ तो होकर बात नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई वाली तो बात नहीं करेंगे। वैसे ही वेस्ट बंगाल को इन लोगों ने 15 साल से बनाया, वही आज फल इनको मिल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? अरे आपको क्या लगता है कि सही हुआ कि गलत हुआ? देखते हैं आपका क्या कहना है।
अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।